ओम शांति। 26 जून 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को एक वार्निंग देते हैं, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। तुम जानते हो, अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वे किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं, बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो कहीं भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वे तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप पास जाते हैं, वो बाप सबके दुख हरने वाला है। ये निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा को ओना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी। पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़े ही चाहता है बच्चों को पट में सुलाएं, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल पहले भी हुई थी, फिर होगी। इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। ये भी बाबा जानते हैं। कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं, उन्हें कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहक फंसाया। बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं, ये ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। बाप कहते हैं, और सबसे तो भले रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों को दुख, सुख, मान, अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है। आप बच्चे तो बाप के मीठे मीठे मस्तकमणि बच्चे हो। बाप आप बच्चों के सच्चे दिल के प्यार को देखता है, इसलिए स्वयं आ गया पढ़ाने के लिए। अब बिल्कुल बेफिक्र रह, महीनता से अपनी चेकिंग कर, स्वयं पर अटेंशन रख, स्वयं को चेंज कर, बाप की पालना का, पढ़ाई का सबूत दो। अब किसी भी बात में, कोई भी बात में, कोई भी बच्चा अलबेला मत बने। बाप तो समय की समीपता को देख आप बच्चों को रोज समझानी दे रहा है। बस आप बच्चे बाप की छोटी से छोटी समझानी पर भी 100% निश्चय रख, पुरुषार्थ करो। बाप नहीं चाहता कि बाप के किसी भी बच्चे को पश्चाताप करना पड़े, परंतु पुरुषार्थ आप बच्चों को ही करना है। इसलिए हर पल अपने पर अटेंशन रखो। देखो, बाप कहता है कि स्वयं को बेफिक्र, बादशाह, हल्का, खुश और संतुष्ट रखना है। इसकी चेकिंग महीनता से करनी है। कई बार कर्म करते भी आपका पावरफुल कनेक्शन बाप के साथ होता है, परंतु आप अनुभव नहीं कर पाते और यही सोचते हो कि बैठकर तो योग किया नहीं। बैठकर योग लगाना बहुत 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 अच्छा है, परंतु कर्मयोगी की स्टेज भी कम नहीं। बस इसमें कर्म कॉन्शियस होने के बजाय कर्मयोगी अर्थात स्वयं को आत्मा समझ बाप के साथ कंबाइंड रहने का बहुत अभ्यास चाहिए। इसके लिए आप स्वयं की चेकिंग भी कर सकते हो। यदि आप महसूस करते हो कि आपके अंदर ज्ञान, गुण, शक्तियां अर्थात स्वयं की तरफ अटेंशन भी बढ़ रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है, तो आप अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट रहो। और यदि आप बच्चे बार बार डिस्टर्ब हो जाते हो तो आपको बाप की याद के साथ साथ स्वयं के व्यवहार की तरफ अटेंशन भी बढ़ाना पड़ेगा। इसकी स्पीड तीव्र रखनी पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है तो पुरुषार्थ भी मुश्किल होता जाएगा। इसलिए जो थोड़ा सा समय बचा है उसमें बाप के सहयोग और समय का फायदा उठा पुरुषार्थ कर लो। योग के साथ साथ स्वयं के परिवर्तन पर फुल अटेंशन रखना है। यह पढ़ाई ही है मनुष्य से देवता अर्थात तमोगुणी आत्मा को परिवर्तन कर सतोगुणी आत्मा बना देने की। इसलिए चेक एंड चेंज। अच्छा, ओम शांति। मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स। आज के पुरुषार्थ में बाबा ने कई महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं जिन्हें गहराई से समझने की आवश्यकता है। 1. सुख के समीप दिन और सहनशीलता की आवश्यकता। बाबा स्पष्ट करते हैं कि हम अब दुख के पार्ट को समाप्त कर सुख के पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं। यह एक संक्रमण काल है जहां हमें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख जैसी हर स्थिति को सहन करना सीखना होगा।
यह सहनशीलता ही हमें आने वाले सुखों के लिए तैयार करेगी। बाबा ये भी समझाते हैं कि कई बार बाबा के पास आने पर भी कुछ तकलीफें या दुख महसूस हो सकते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा में कठिनाइयां आती हैं। ये सब ड्रामा का हिस्सा हैं और इनसे विचलित न होकर हमें लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। 2. बाप से रूठने की कड़ी चेतावनी। ये आज की मुरली का एक सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बिंदु है। बाबा बहुत स्पष्ट और कड़ी चेतावनी देते हैं कि कभी भी बाप से रूठना नहीं है। रूठने का अर्थ है अपनी सद्गति से रूठ जाना, क्योंकि बाप ही सद्गति दाता है। यह रूठना न केवल बाप से बल्कि आपस में ब्राह्मणों या ब्राह्मणियों से भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि इससे फूल बनते बनते कांटे बन सकते हैं। यानी ईश्वरीय पढ़ाई और योग के माध्यम से जो पवित्रता और दिव्यता आ रही है वो रूठने से समाप्त हो सकती है। रूठने पर कड़ी सजाएं मिलेंगी, जिनका साक्षात्कार गर्भ में भी हो सकता है। यह चेतावनी इस बात पर जोर देती है कि ईश्वरीय संबंध और पवित्रता को बनाए रखना कितना अनिवार्य है। 3. पढ़ाई की निरंतरता और मनुष्य से देवता बनना। बाबा याद दिलाते हैं कि हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने आए हैं। ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं बल्कि ऊंचते ऊंच बाप द्वारा दी जा रही है। इसलिए पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। जो जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। इस पढ़ाई में पवित्रता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अपवित्रता धारणा में बाधा डालती है और पापों का कारण बनती है। बाबा जोर देते हैं कि इस काम विकार पर जीत पानी है। 4. रिपोर्टिंग का महत्व और सर्जन से छिपाना नहीं। बाबा खुद को महान सर्जन बताते हैं। यदि कोई भी बात मन में है, कोई संशय है, कोई दुख है या किसी बात से तकलीफ है, तो तुरंत बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट न करने को बाबा बड़ा पाप बताते हैं। बाप को सुनाने से तुरंत सावधानी मिलेगी और समस्या का समाधान होगा। सर्जन से अपनी बीमारी छिपाना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यह हमें सिखाता है कि पारदर्शिता और ईमानदारी कितनी आवश्यक है। 5. बेफिक्र बादशाह बनना और कर्मयोगी स्टेज। बाबा चाहते हैं कि उनके बच्चे बेफिक्र बादशाह, हल्के, खुश और संतुष्ट रहें। इसकी बारीकी से चेकिंग करनी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि योग केवल बैठकर नहीं होता, बल्कि कर्मयोगी स्टेज भी बहुत शक्तिशाली है। कर्म करते हुए भी बाप के साथ शक्तिशाली कनेक्शन बनाए रखना है। इसके लिए स्वयं को आत्मा समझकर बाप के साथ कंबाइंड रहने का अभ्यास चाहिए। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर ज्ञान, गुण, शक्तियां बढ़ रही हैं और परिवर्तन हो रहा है, तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर बार बार डिस्टर्ब होते हैं तो बाप की याद के साथ साथ अपने व्यवहार पर भी अधिक ध्यान देना होगा। 6. समय की समीपता और तीव्र पुरुषार्थ। बाबा बार बार समय की समीपता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि समय बहुत थोड़ा बचा है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा पुरुषार्थ करना और मुश्किल होता जाएगा। इसलिए जो थोड़ा समय बचा है उसमें बाप के सहयोग और समय का फायदा उठाकर तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा नहीं चाहते कि उनके किसी भी बच्चे को पश्चाताप करना पड़े। इसका मतलब है कि हमें हर पल अपने पर अटेंशन रखना है और योग के साथ साथ स्वयं के परिवर्तन पर भी पूरा ध्यान देना है। ये चेक एंड चेंज का सिद्धांत आज के पुरुषार्थ का मूल मंत्र है, जहां हमें अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें तुरंत बदलना है ताकि तमोगुणी आत्मा से सतोगुणी आत्मा बन सकें। इन बिंदुओं को गहराई से समझकर और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करके ही हम बाबा के सच्चे मस्तकमणि बच्चे बन सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।